श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, भव भयनाश विनायका, भयनाश विनायका, भव भयनाश विनायका, भव भयनाश विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, भव भयनाश विनायका, भव भयनाश विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, पतिपुरीश्वर विनायका, श्री गणेश विनायका। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। मेरी आवाज आती है ठीक से? हाँ जी बिल्कुल आ रही है साईराम जी, बिल्कुल आ रही है सही। अच्छा, थैंक यू। आज आगे बढ़ने से पहले कुछ एक जो मुझे लगा था, यूं तो भगवान की दिव्य वाणी का एक एक शब्द अनमोल शब्द है, समझने योग्य, गूढ़ने योग्य, लेकिन कुछ एक ऐसे स्थल थे
जिनको मैंने विशेष रूप से नोट किया और मैं उसको पढ़ती हूँ और मैं आप सबकी भागीदारी भी चाहूंगी कि आप भी इस विषय में अपना अपना स्पष्टीकरण दें। यूं तो भगवान बाबा ने हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में नगर संकीर्तन, भजन इत्यादि, स्टडी सर्कल, बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज दी हैं, गतिविधियां दी हैं कि जिनके माध्यम से हम अपने आप को जान सकें। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण एक और गतिविधि दी है वो है ध्यान। ध्यान के बारे में प्रायः हमारी बहुत प्रकार की शंकाएं बनी रहती हैं। तो आज संयोग से इस चैप्टर को पढ़ते हुए जब ध्यान का विषय आया, क्योंकि इस चैप्टर में स्वामी ने ध्यान वाहिनी, उपनिषद वाहिनी, रामरस कथा वाहिनी कैसे क्यों लिखे, इस विषय पर भी चर्चा हुई है। तो मैं ध्यान के बारे में जो भगवान ने स्पष्ट किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आजकल, और इसके ऊपर लिखा है शांति के उपाय। वास्तव में भजन, नगर संकीर्तन, स्टडी सर्कल, भगवान ने जो भी हमें ये दिव्य साधन बताए हैं वो सारे शांति के ही उपाय हैं। इनके द्वारा हमें शांति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बहुत शीघ्र अनायास ही हमारा मन शांत होने लगता है और ऐसे लगता है कि हम अपने गंतव्य पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उनमें से ध्यान भी विशेष रूप से कथनीय है और ध्यान के साथ मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन भी जोड़ती हूँ। ज्योति ध्यान एवं ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तब तक हमारा ध्यान भी स्थिर नहीं हो सकता। हो सकता है ध्यान स्थिर होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित है, अपनी अपनी अनुभूति है। तो मैं इस विषय को पढ़ती हूँ। आजकल नीम हकीम लोग नए नए विचारों के साथ ध्यान के नियम प्रस्तुत करते हैं। बाबा कहते हैं प्रत्येक के पास अपना एक विशिष्ट नुस्खा है तथा वह ये दावा करता है कि उसकी विधि दूसरों से अधिक लाभदायी है, किंतु इनमें से किसी ने ध्यान की मधुरता और पवित्रता की अनुभूति नहीं की है। यही कारण है कि ध्यान का कई लोग कटुतापूर्ण उपहास करते हैं। मेरा उद्देश्य ऐसे लोगों को सिखाना और उन्हें सही मार्गों पर अग्रसर करना है। बाबा इन शब्दों में अपनी पुस्तक ध्यान वाहिनी का मूल तत्व समझाते हैं। अत्यधिक प्रभावशाली औषधि भी रोग निवारण नहीं कर सकती यदि केवल रोगी के बिस्तर के पास बड़े बड़े वाक्यों में उसकी प्रशंसा की जाए। औषधि लेनी ही होगी तथा रक्त प्रवाह में इसे अपना कार्य करने देना पड़ेगा। मैं ध्यान के विषय में जो कुछ लिखता हूँ उसे पढ़ लेने से ही तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। मन सुख की खोज में लगा एक पागल है जो तुम्हारी अक्षम, जिसमें क्षमता नहीं, सामर्थ्य नहीं,
और इस कारण भगवान ने ब्रैकेट में लिखा कपटी। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखी गई मृग तृष्णाओं के पीछे पीछे भाग रहा है। मन के बारे में भगवान ने क्लियर कर दिया कि एक पागल है कि जो सुख की खोज में लगा, एक पागल है जो तुम्हारी अक्षम, जिसमें क्षमता ना हो, ऐसी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखी गई मृग तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है। मन को दूषित करने वाली विविध कामनाओं को वश में करना चाहिए तथा मन को केवल आनंद पर केंद्रित करना चाहिए। हाँ, जब ये सिखाया जाता है कि ईश्वर ही सर्वोच्च आनंद है, तब वह ईश्वर की ओर स्वयं उन्मुख हो जाता है। जब बुद्धि को स्वामी मान लिया जाता है तथा उसे शासन सौंप दिया जाता है, जब मन को वह भोजन नहीं मिलता जिससे वह दुराचरण की ओर प्रवृत्त होता है, और जब इंद्रियों को संयम और विश्वास के वश में कर लिया जाता है, तब ध्यान तुमको आनंद के लक्ष्य तक ले जाता है। इन पंक्तियों को अभी मैं दोबारा पढ़ती हूँ। यहाँ से ही हमारी ध्यान और ट्रांसफॉर्मेशन विषय स्पष्ट होता है। बाबा एकाग्रता, तल्लीनता और ध्यान में अंतर करते हैं। मैंने पहले भी कई बार संकेत दिया है। 1978 में जो बाल विकास ट्रेनर है, संभवतः उस कैंप में बहुत से प्रश्न पूछे गए स्वामी से। गुरुओं ने, भक्तों ने पूछे, विशेष रूप से गुरु ही हैं जिन्होंने प्रश्न पूछे। ये भी पूछा कि बच्चों को हम ध्यान कैसे सिखाएं। तो उस पुस्तक में भी स्वामी ने कहा कि ध्यान तो बाद की बात है, पहले कंसंट्रेशन, फिर कॉन्टेम्पलेशन और उसके बाद मेडिटेशन की बात आती है। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं एकाग्रता, तल्लीनता और ध्यान में अंतर करते हैं। इंद्रियों, भावनाओं तथा बुद्धि के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन के कामों में एक चित्तता ही एकाग्रता है। तल्लीनता, एकाग्रता क्या है? हम कोई काम बड़े एकाग्रचित होकर, हमारी मन इधर उधर नहीं भाग रहा, हम काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन के कामों में एक चित्तता ही एकाग्रता है। कोई भी काम हम बिना एकाग्रता के करते हैं, वो काम कभी सफल नहीं हो जाता, नहीं हो सकता। छोटे से छोटा कार्य ही लीजिए, जो हमारा कर्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारी चपाती जल जाएगी। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारी सब्जी जल जाएगी। और ध्यान देकर सब कुछ करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। तो ये जो विषय की तरफ हम ध्यान पूर्वक जुड़ गए और उस काम को सफल बनाया, यही एकाग्रता है केवल। अब उसके बाद कॉन्टेम्पलेशन, तल्लीनता तब होती है जब इंद्रियां कुछ समय के लिए परे हो जाती हैं और अवास्तविक संसार से आसक्ति, अवास्तविक, स्वामी ने कहा, अवास्तविक संसार से आसक्ति कम हो जाती है। जब तुम अपनी आसक्तियों से पूरी तरह परे हो जाते हो, तुम ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हो। अब ये समझने की बात है कि ध्यान के क्षेत्र में कब प्रवेश हम करते हैं। वो कौन सी हमारी स्थिति होती है कि जिसमें हमारा ध्यान बनता है। आगे ध्यान वाहिनी में बाबा ध्यान और मन नियंत्रण के लिए कुछ मार्गदर्शक तत्व बताते हैं। वे कहते हैं
ध्यान जीवन के आधार, धान जो अनाज होता है, धान अनाज की तरह है। जो ध्यान है वो जीवन का आधार, जैसे हमारे लिए अनाज है, जीवनदायिनी गेहूं के लिए। अब चाहे विदेशों से बड़े बड़े समाचार आते हैं, बुलेटिन वगैरह की बात होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो केवल एक ही जीवनदायिनी है जहाँ पर रोटी खाई जाती है और प्रतिदिन खाई जाती है। चावल भी ऐसे ही। तो स्वामी ने क्या कहा कि ध्यान जीवन के आधार, धान या अनाज की तरह है। ध्यान के तरीकों में बहुत भिन्नता है। पॉल ब्रंटन, जिन्होंने की कई तरीकों पर प्रयास किया है, कहते हैं किंतु उनमें सामान्यतया शारीरिक तप तथा शारीरिक त्याग एवं मनुष्य के आंतरिक अस्तित्व का निर्माण करने वाली विचारों की भ्रामक धारा तथा प्रभावों को अनुशासित करने और निश्चित समय पर तल्लीनता की प्रेरणा पाने का प्रयास निहित है। और बाबा स्थान, आसन, कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम के विषय में समझाते हैं, किंतु वे ईश्वर के अनुग्रह पर विशेष बल देते हैं, जो कि ध्यान के रूप में की गई प्रार्थना, ध्यान के रूप में की गई प्रार्थना का उत्तर देते हैं, क्योंकि ईश्वर साधक के लिए उसके द्वारा ध्यान में लाए गए नाम और रूप को धारण करता है। इसलिए बाबा ये विश्वास दिलाते हैं कि ध्यान में अदल बदल या दुतरफा उद्यम कभी आवश्यक नहीं। उसमें चरम अवस्था कृपा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं को संघर्षशील तथा निःशक्त को स्वयं के समीप पहुंचा देता है। बाबा उन 9 शत्रुओं के विरुद्ध चेतावनी देते हैं जो कि निष्ठावान साधक की घात में रहते हैं, नुकसान पहुंचाने में रहते हैं। 3 शारीरिक व्यभिचारी आवेग वस्तुओं का संग्रह अथवा एकांतिक प्रेम पाने का लालच तथा प्राणियों को हानि पहुंचाने की प्रकृति। 3 मुख संबंधी मिथ्या चेतावनी के द्वारा आतंक फैलाने में प्रसन्नता, झूठी बातों का आविष्कार और षड्यंत्र फैलाना, तथा 3 मानसिक पराई चीजों की लालसा, ईर्ष्या और दीर्घदर्शिता। बाबा कहते हैं स्वरूप और ध्यान के साथ उस नाम की मधुरता का भी निरंतर आस्वादन करना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वरूप और ध्यान के साथ, अगर स्वरूप ध्यान किया जाए तो स्वरूप और ध्यान के साथ उस नाम की जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं उसके नाम की मधुरता का भी निरंतर आस्वादन करना चाहिए, जिससे वह स्वरूप पहचाना जाता है। इस स्वरूप से ध्यान हट जाएगा तो नाम तुरंत उसे वापस ले देगा। ध्यान कर रहे स्वामी के स्वरूप का, साथ में साई राम भी जप रहे हैं। स्वरूप चला गया, मन देखता है एकदम वो स्वरूप कहाँ, केवल साई राम करते हैं, लेकिन ये जो नाम है ये फिर स्वरूप को वापस ला देगा। यदि चेतना से नाम उतर जाएगा तो स्वरूप इसे पुनः मस्तिष्क में ले आएगा। दोनों ही एक दूसरे का काम करते हैं। इस तरह चेतना में ईश्वर की सतत उपस्थिति मिश्रित रूप से बनी रहे।
मैं इतना ही अभी ये जो ध्यान के प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, स्वामी ने ध्यान के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट किया। और जहां से मैं सोचती हूँ कि ध्यान, जैसे हम कहते हैं कि ध्यान हमारा स्थिर क्यों नहीं होता, ध्यान स्थिर होना चाहिए, क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता। मन को भगवान ने कह दिया वो तो एक पागल है। कि मन किस लिए पागल है? वो हमेशा सुख की खोज करता है, हमेशा सुख की खोज में लगा एक पागल है, जो तुम्हारी अक्षम, और इस कारण अक्षम जिनमें सामर्थ्य नहीं, कमजोर हैं, जो दुर्बल हैं, और इस कारण से कपटी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखी गई मृग तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है। अब यहाँ पर समझने की बात है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, और हाथ पैर इत्यादि ये 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां अपने आप में उतनी सक्षम नहीं है, उनको जैसा मन का आदेश होता है वो वैसे ही करती है, यूं वो शांत स्थिर है। लेकिन समझने की बात ज्ञान इंद्रियों के विषय को है कि ज्ञान इंद्रियां अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर जब वो देखती हैं अपने अपने ऑब्जेक्ट को, आंख अपने विषय को देखती है, कान अपने विषय को सुनता है, नाक अपने विषय को सूंघता है, इत्यादि इत्यादि। बस ये जो प्रक्रिया होती है, इसी में ही अनेकानेक संस्कार बन जाते हैं, जिसमें मन आगे से आगे विचार करता है। कि मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आंख ने एक विषय को देखा, विषय और मन और आंख का संयोग हुआ, संयोग होते ही तरह तरह के संस्कार बनने लगे। ओहो, ये तो मुझे कौन मिल गया, बहुत समय पहले मैं इससे मिला था, मेरी ऐसी बात हुई थी, और वो तरह तरह के उचित अनुचित संस्कार बनने लगते हैं, जो जिनके साथ फिर मन पागल होता है। और उसके बाद वो तरह तरह की संयोजनाएं, परियोजनाएं और लिप्तताएं मन की शुरू हो जाती है। बस यहाँ ही है वो जो गुर मैं कहूंगी कि जिसको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, कि ज्ञानेंद्रिय और विषय का संयोग ही ना हो पाए, और अगर होता है तो वो इतना पॉजिटिव कि जिसमें मन संकल्प ही ना कर पाए, तरह तरह के विचार ही ना बन पाए, जो फिर हमारे ही मन को विचलित कर देते हैं, और फिर हमारा ध्यान नहीं हो सकता। ये है समझने वाली बात, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, मैंने आपसे शेयर किया है। और आगे यहाँ पर मन को दूषित करने वाली विविध कामनाओं को वश में, वहीं से तो उसकी कामनाएं बन जाती हैं। किसी चीज को देखा, मुझे भी लेनी है, फिर वो प्रयत्नशील होता है उसके बारे में, इत्यादि इत्यादि। तो केवल आनंद पर ही केंद्रित करना चाहिए। हाँ, जब ये सिखाया जाता है कि ईश्वर ही सर्वोच्च आनंद है, तब वह ईश्वर की ओर स्वयं उन्मुख हो जाता है। और जब बुद्धि को स्वामी मान लिया जाता है, तब उसे शासन सौंप दिया जाता है। और जब मन को वह भोजन नहीं मिलता जिससे वह दुराचरण की ओर प्रवृत्त होता है, जब इंद्रियों को संयम और विश्वास से वश में कर लिया जाता है, तब ध्यान तुमको आनंद के लक्ष्य तक ले जाता है। यहाँ बस ये जो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा ध्यान क्यों नहीं जुड़ता, वो इस कारण से नहीं जुड़ता। और मन सूक्ष्म रूप से आगे से आगे संकल्पनाएं करता है, उन्हीं में घूमता है, उन्हीं में वो संलग्न हो जाता है,
और वही इंद्रियां फिर मन के साथ साथ घूमती हैं। इस कारण से ध्यान नहीं लगता। और हमें अगर अपने ध्यान को स्थिर करना है तो ये जो अभ्यास है ये हमें अपने अभ्यास को पक्का करना है। मैंने इस स्वामी के जो मैसेज को पढ़ा उतना तो हम नहीं कर पाए जितना इसको और पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि हमारा ध्यान क्यों नहीं टिकता, कैसे टिकना चाहिए, आप भी इस विषय को हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर मैं आपको कॉल करती हूँ या आप अपने आप ही इस विषय पर कुछ बोलना चाहें तो बस आपका वेलकम। आप अपना अनम्यूट कीजिए और हो जाइए। हाँ जी डॉक्टर साईं राम। सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से नमस्कार। बहुत ही गहन विषय आपने आज लिया है। ध्यान, एकाग्रचित्ता, धारणा, ये सब आपने अभी बड़ा विस्तार से बताया कि मन जो है ये जब ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आता है तो जो ज्ञानेंद्रिय अनुभव, क्यों ज्ञानेंद्रिया तो सारा सांसारिक चीजों को देखती है और उनके आनंद को लेने के लिए आनंद दो हो, एक तो सांसारिक आनंद है और एक भगवान ने बताया कि असली आनंद जो है परमात्मा को प्राप्त करने का आनंद है। एक तो इस आनंद में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि उस आनंद को तो हम बहुत बात में जान पाते हैं, भगवान के तरफ जाने का आनंद तो पहले तो हम इस संसारिक आनंद के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। दूसरी बात, जो मन अगर किसी चीज को देखता, आंखें देखती हैं या हमारे कान सुनते हैं और मन में संकल्प विकल्प उठते हैं तो सबसे गहरा प्रश्न ये कि संकल्प विकल्प कहाँ से आते हैं। हमने एक सुंदर फूल को देखा, गुलाब के फूल को, और उसके बाद हमारे मन में संकल्प विकल्प आते हैं। एक सोचता है कि इस गुलाब बहुत सुंदर है, इसको मैं ले जाकर टीचर को दे दूं। एक सोचता है कितना सुंदर गुलाब है, मैं इसको लेके भगवान की मूर्ति को चढ़ा दूं। एक सोचता है इसको मार डंडा क्यों खाम में लगाया हुआ है। तो ये जो तीन प्रकार के विभिन्न प्रकार के मन में धारणाएं आई हैं, संकल्प बने हैं, इसका पीछे क्या रहस्य है, ये कहाँ से आती हैं एकदम दिमाग में। एक तरफ फूल को टीचर को देने का ध्यान में आया, एक तरफ फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाने के ध्यान में आया और एक तरफ फूल को नष्ट करने का ध्यान में आया। ये संकल्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या ये संकल्प हमारे दिन दैनिक प्रक्रियाओं में हम देखते हैं या इस संसार में आगे जो प्राप्त किया है उससे अनुभव से आते हैं, या हमारे चित्त के अंदर पहले से ही जो विचार बने हुए हैं पूर्व संस्कार के, क्या वो संस्कार हमें प्रभावित करते हैं। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारे संस्कार अच्छे, पहले के बने हुए पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें हैं, उसके अनुसार अगर अच्छा चलते हैं तो हम बहुत जल्दी इस रास्ते पर पहुंच सकते हैं। और अगर वो संस्कार गलत है और या हमें जो संसार से प्राप्त हुआ है, हमने जो सीखा है वो गलत है, तो हम उसकी तरफ, गलत की तरफ जाएंगे, ठीक की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस मन के अंदर संकल्प विकल्प का उठना, उसके पीछे क्या रहस्य है, वो रहस्य समझना बहुत जरूरी है। अगर वो रहस्य क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमारा अपने आप ही इन ज्ञानेंद्रियों से मन बजाय गलत विचारों की तरफ जाने के और सौम्य अपने नेक विचारों की तरफ चलता है। ये शायद शिक्षा हमारे बचपन से प्राप्त करने की शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है, पारिवारिक संस्कारों को डिपेंड करता है, और बहुत बड़े जो हमारे पूर्व जन्म के संकल्प और संस्कार हैं वो भी कई बार आदमी को बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा करते हैं कि वो इस रास्ते से भटका देता है। तो इसलिए एक तो ये जानना बहुत जरूरी है। फिर जैसे भगवान बाबा ने कहा है कि इनकी तरफ से, ये तो मन तो बहुत चंचल है, पागल है, सब कुछ है, लेकिन इसको ठीक बनाने के लिए भी हमने वो प्रयत्न, स्वामी जो बताते हैं हमने वो करना है कि हम इन सांसारिक आनंद जो है ये सब टेम्परेरी है, कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई स्थायी नहीं है, सारे अस्थायी हैं। और इनका रिजल्ट जो मिलता है इनके पीछे चल करके, वो भी आनंद भी अस्थायी है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाता है। तो आदमी फिर उसके बाद और नए आनंद, नए स्रोत देखना शुरू करता है। तो ये सारा जीवन इसी तरह
अगर ज्ञानेंद्रियों के चक्करों में पड़े रहते हैं तो ये सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप इन आनंद से परे होइए, मन को संकल्प करिए, मन को बुद्धि के अधीन करिए, न कि अपने इन ज्ञानेंद्रियों के अधीन। अगर बुद्धि के अधीन मन हो जाता है तो बुद्धि इसको कंट्रोल कर लेती है, और बुद्धि को प्रेरणा जो प्राप्त होती है वो उसको ठीक रास्ते पर ले जाती है। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था, आप और आगे विस्तार से बताएंगे और अच्छा लगेगा। मन के संकल्प विकल्प तो पैदा होते हैं। सायरा। हाँ जी, साई राम। डॉक्टर करते हैं इस विषय पर विचार। ये बात तो स्वामी ने कह दी ना कि जब बुद्धि को शासन हो जाए तो बुद्धि भी मन के साथ ही मिल जाती है। जब मन बिजी है अपने विषयों में तो बुद्धि भी मिली हुई सी लगती है बीच में, लेकिन जब बुद्धि अलग हो जाती है तभी बुद्धि अलग दिखाई देने लगती है, जब मन शांत होता है, अब विषयों से हटने लगता है, तभी बुद्धि का शासन बनता है। तो और फिर बुद्धि आगे फिर आत्मा के नजदीक है, बुद्धि आत्मा के नजदीक है। और इस तरह से ये सारा जो ये सूक्ष्म विषय हैं, जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे उसके अनुसार ही ये विषय स्पष्ट होंगे। मैं तो ये, क्योंकि एक समय का भी बात है, ये आगे भी विषय है, और मैं इतना जितना सा अभी हमने आज पढ़ा है, डॉक्टर ने बहुत सुंदर और स्पष्ट किया है। तो आप में से आप सभी ध्यान करते हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ। आज हमारे बीच में 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप ही कुछ इस विषय को स्पष्ट कीजिए। साई राम। माया दीदी, आप इस विषय को स्पष्ट करेंगे कुछ? साई राम, मैं तो अभी बहुत अभिभूत हो गई हूँ, आप इतनी अच्छी तरह से बता रही हैं। और अभी जो डॉक्टर साहब ने बोला वो भी बहुत ही अहम प्रश्न है, संकल्प विकल्प वाला। बट मुझे थोड़ा समय लेना पड़ेगा। एक तो मेरे सामने ये अंग्रेजी में इंग्लिश की है, सत्यम शिवम सुंदरम। कोई बात नहीं, मैं उसी पेज को कर रही हूँ जो मतलब आप कर रही थी, पॉल ब्रेंटन, और वो सब सामने है। लेकिन अभी एकदम से थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं जरा कुछ सनातन सारथी निकाल के थोड़े पढ़ती हूँ हिंदी में, सोचने का प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें बाद में बताइएगा सब अपने मन में। आप एक इसके विषय में जो भी आप कहना चाहते हैं आप उनको कर लीजिए। नहीं, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप जो कह रही हैं बहुत सुंदर है, जो आपने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छा। अभी डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। तो प्लीज अभी आप ही आगे करिए, या और कोई भी आपके यहाँ जो अच्छे लोग होंगे सर कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने तो भगवान की वाणी को एज इट इज पढ़ा है। और अब जैसे डॉक्टर यहाँ से आप, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ कि मन को दूषित करने वाली विविध कामनाओं को वश में करना चाहिए और मन को केवल आनंद पर केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ जो कामनाएं उठती हैं, आपने कहा ना ये कहाँ से आते हैं, ये संकल्प कहाँ से? मन के ही होते हैं। ये मन के ही सृजन किए हुए होते हैं, है ना। तो जब वो सृजन करता कब है? जब ये अपने किसी ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाता है। रचना कब होती है? संकल्पों विकल्पों की। और आगे स्वामी ने कहा हाँ, जब ये सिखाया जाता है कि ईश्वर ही सर्वोच्च आनंद है, तब ये आनंद की ओर उन्मुख हो जाता है। देखिए आप, भगवान की वाणी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हाँ, मैंने ये पढ़ा है कि मन का स्वभाव तो है, ये पागल भी है, ये विचलित भी है, इधर उधर भागता भी है। लेकिन मन की एक अच्छाई ये भी है कि मन जिस और लग जाता है बस उस और ही लग जाता है। और देखिए इसकी अनुभूति हम में से सबने की भी है। जब मैं फॉर एग्जाम्पल जप की बात करती हूँ, जप में बैठते हैं
नहीं मन जुड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नाम और रूप एक होने लगता है। नाम और रूप एक होने लगता है, मन बिल्कुल टिकने लगता है। ये हम सबकी अपनी अपनी अनुभूति होगी। तो और फिर उसको आनंद का स्वाद जब पता लगेगा मन को, तो फिर वो हो सकता है संकल्पों से भी रुके। तो जब मन को ये भोजन नहीं मिलता, तो जिससे वह दुराचरण की ओर प्रवृत्त होता है, वही आनंद उसको दे तो सही, जो भगवान का आनंद है। और जब इंद्रियों को संयम और विश्वास के से वश में कर लिया जाता है, तब ध्यान तुमको आनंद के लक्ष्य तक ले जाता है। ये विषय भगवान ने बड़े, और भी मैं तो बस चूक ही गई हूँ। बहुत स्पष्ट वाहिनियों में बहुत जगह मैंने नोट किया, लेकिन आज मेरे संस्कार में यही था कि आज जो ध्यान के बारे में स्वामी ने कहा, कम से कम मैंने इसको एक बार रिवाइज करें। तो ध्यान की यहाँ तक महत्ता है कि मैंने अभी बात की थी कि ध्यान और ट्रांसफॉर्मेशन। किरण, मिसेस ग्रोवर, आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम, आप ध्यान करते हैं, सभी करते हैं ध्यान। तो मिसेस ग्रोवर, आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम दीदी, हाँ आपने जी, बड़ा अच्छा तो हाँ बोलिए ना। कर दिया है कि मन की नहीं, स्थिति क्या है, कैसे इसको, वही है। मैं क्या बताऊं इसमें कि मन को तो बस संयम में अपने आप ही जब जाप में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मन में इतना लग जाता है कि भाई ये भी नहीं मन करता कि भाई आंखें भी खोली जाए। हाँ, और बस उस टाइम जो तल्लीनता, मतलब विषयों से हट जाते हैं ना, मन संकल्प विकल्प रुक जाते हैं और बस एकदम शांत हो गई। ये लगता है कि बल्कि आपकी आवाज भी कई बार ये मन करता है बंद कर दें। हाँ जी, हाँ जी। भगवान के आनंद में ही हो जाता है। तो मन का एक स्वभाव ये भी बहुत अच्छा है। मैंने स्वामी की पुस्तकों में भी पढ़ा कई जगह कि ये भी इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ और जी, हाँ स्वामी ने अब इसको पागल भी कहा, मंकी माइंड भी कहा, और ये हाँ भी कहा है कि इसके साथ कितनी बार वाहिनियों में भी आया कि इसके साथ ना एक बच्चे का व्यवहार भी करना चाहिए। जैसे बच्चा भागता है, तो अगर जी। मन को हम बच्चा माने तो भाग रहा है, तो जो अच्छी माँ है ना, वो उसके पीछे नहीं भागती, वो टिकी रहती है, लेकिन नजर रखती है कि कहाँ तक भागा है मेरा बच्चा, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। जी, और वो शांत वहीं होके स्थिर बस एक बार रहती है, ऐसे लगता है। हाँ जी, हाँ जी। दूर को जाता है और अपने आप फिर वो वापिस आने लगता है। तो मन भी कहाँ तक भागेगा, इसकी कहाँ तक इसकी दौड़ होगी, आखिर ये धीरे धीरे वापिस आता है। बस मेरा तो कहने से यही अभिप्राय है। भगवान ने हमें बड़ा सुंदर सरल मार्ग जो ज्योति ध्यान, ज्योति मेडिटेशन में दिया है। तो जिस प्रोसेस को मैं अपना रही हूँ, सभी अपना रहे हैं, वो सारा कुछ मेरा कुछ नहीं है। मैंने वाहिनियों से पढ़ के, सत्यम शिवम सुंदरम स्वामी के मैसेजेस को पढ़ के ही उसको मेरे मन ने ही संकलित कर लिया, उसको मैंने लिखा नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि अपने मन को संयमित अगर करना है, तो पहले अपने ज्ञान इंद्रियों पर संयम करना पड़ेगा। दीदी अब आप मैं ही एक देखिए। बात बताऊं। है दीदी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं तो मन को ना अगर इधर उधर भटकता है ना, तो उस समय यही कहती हूँ कि मन अच्छा तेरे से रात शाम को बात करूंगी, अब थोड़ी देर तू जो है मुझे उनसे बात करने दे बाबा से। तो मन मतलब टिक जाता है फिर। हाँ, बस बच्चे की तरह व्यवहार हम करें ना, हाँ जी, हाँ जी। से उसको प्यार से बोलें कि देख, तू मुझे मेरे भगवान से मिल लेने दे, आ जा वापस, जहाँ भी तू हाँ गया जी, है। हाँ जी। ये साधक के अपने अपने तरीके हैं, उस जैसे भी हम प्रार्थना मन से हो भी जाता है, हो जाता है, इस प्रार्थना से मन टिक जाता है फिर। ठीक जाता है। तो ठीक है, सबसे साई पहले अपने राम। मन को आना, साई राम, मन को संयमित करना, और फिर हम आगे बढ़े, फिर हम अगली बात में आगे बढ़े, जहाँ भगवान हमें बोलते हैं कि मैं अगर सच्चित आनंद स्वरूप हूँ,
तो तुम भी सच्चित आनंद स्वरूप हो। अब ये स्थिति में कैसे पहुंचा जाए? ऐसे हमारा मन विचलित है, गलत गलत संस्कारों विचारों से परिपूर्ण है, तब मन नहीं है इस बात को स्वीकार करने वाला कि मैं भी सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। शांति में ही जब मन बिल्कुल टिका हुआ है, तभी जब मन टिकने से मतलब होता है मन का तो लय ही हो जाता है, मन तो होता ही नहीं उस टाइम, तो हम उसी के साथ होते हैं, तो तभी तो वो स्थिति बनती है। और मैं अपने सभी साई ब्रदर सिस्टर्स से यही आग्रह करती हूँ कि अभी जो भगवान ने हमें समय दिया है, ये समय चाहे बाह्य रूप से देखे तो बड़ा प्रतिकूल है, लेकिन हमारे लिए शायद ये अनुकूल हो गया है कि हम ध्यान का समय निकालें, ध्यान में बैठें, और जिस मोमेंट लगता है मैं ही, कोई और नहीं है, मैं और मेरे भगवान है, उस मोमेंट को पकड़ लें। उस मोमेंट में जितना समय हो सकता है निर्विकार रूप से बैठें, और उस मोमेंट में जितनी प्रार्थना होती है भगवान से करें कि भगवान अब चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य होना चाहिए। मैं इसीलिए आपसे आज शेयर इसीलिए कर रही हूँ कि जो सामूहिक ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, हो सकता है वो हमारे चारों ओर के वातावरण में परिवर्तन लाएंगी। हॉस्पिटल्स में, घरों में बहुत लोग ऐसे हैं जो जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। भगवान सबको सुख शांति और स्वास्थ्य दे। और ये स्थिति केवल शब्दों से नहीं आएगी, ये प्रार्थना की स्थिति तो तभी आती है जब हमारा मन सर्वथा, जब मन का लय हो गया, मन नहीं है, बस केवल मैं और वो है। उस स्थिति में निरंतर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारी तो छोटी छोटी स्थिति है ध्यान की, बस ऐसी स्थिति में ही अगर हम बने रहें तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमें नहीं पता कि और आगे ध्यान की कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। ओम साई राम। मैंने बहुत समय ले लिया। एक तो ये पिछले जो लेसन हम पढ़ चुके थे, उस दिन इतने सुंदर विषय थे सारे ये कि मेरे सबकॉन्शियस में था कि जब भी समय मिलता है इनको करना ही है। और इसके अतिरिक्त मैंने थोड़ा सा और भी नोट किया है यहाँ से। देखिए, मैंने नोट भी किया और हाँ, और खो भी दिया। हाँ, समिति और संगठन के बारे में भी भगवान ने, हम सब हैं आज, हमारे बहुत से ऑफिस बेरर्स भी हैं, स्वामी बीच बीच में सबको जहाँ जैसा मौका देखते हैं, स्वामी जो चाहते हैं वही वो अपना मैसेज देते हैं। समिति के बारे में मेरे लिखने का कोई अर्थ नहीं है, ये स्वामी की वाणी है। उन्होंने सत्यसाई सेवा संगठन के एक प्रांताध्यक्ष को लिखा। इस समिति के बारे में मेरे लिखने का कोई अर्थ नहीं है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इस लोक में मोह और माया पर विजय पाकर परलोक पर विजय पानी चाहिए, किंतु संगठन के सदस्यों ने भावी जीवन और परलोकी पर विचार करना ही छोड़ दिया है। परलोकों पर विचार करना छोड़ दिया है। वे ऐसा आचरण करते हैं मानो यही जीवन, यही लोक सब कुछ है। उनके लिए यही मापदंड है, यही लक्ष्य है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्योति उतनी ही मंद होगी जितना कि रात्रि में जुगनू का प्रकाश। बस ये थोड़ा सा स्वामी ने समितियों के लिए भी संदेश दिया है कि एज ऑफिस बेरर्स, कहने से भी प्राय कि एज ऑफिस बेरर्स भी हमें अपना आत्मिक उत्थान करना है, तभी हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं और समिति में रहकर अपने आसपास जितने हमारे साई ब्रदर सिस्टर्स हैं उनका उद्धार भी हम कर सकते हैं। और अब आप देखिए कितना सुंदर
वो मुझे मैसेज मिला। वृंदावन कॉलेज के छात्रावास के लड़कों को एक पत्र में उन्होंने लिखा, एक और सभी आओ। ये वैसे तो डबल ओ है, लेकिन इसमें सिंगल ओ हो गए तो एक और सभी आओ, एक तरफ मतलब। मुझ में स्वयं को देखो, क्योंकि मैं स्वयं को तुम सब में देखता। भगवत गीता की भी वाणी है, उपनिषदों की भी वाणी है। सर्वभूतेषु आत्मा आत्मनि च सर्वभूतानि। जो समस्त प्राणियों में आत्मा को, अपने को और अपने में सबको देखता है, वही स्थित प्रज्ञ। तो मुझ में स्वयं को देखो, क्योंकि मैं स्वयं को तुम सब में देखता हूँ। सब में मैं तुमको देखता हूँ। तुम मेरे जीवन, मेरी सांस, मेरी आत्मा हो। तुम सभी मेरे स्वरूप हो। जब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं स्वयं से ही प्रेम करता हूँ। देखिए, एक एक शब्द की स्वामी का कैसा अमृत का आनंद है। ये अमृत की वर्षा है वास्तव में। जब मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं स्वयं से ही प्रेम करता हूँ। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो वह मुझसे ही प्रेम करते हो। मैंने स्वयं को अपने से अलग कर लिया है, जिससे कि मैं स्वयं को प्यार कर सकूं। प्रिय बच्चों, तुम मेरी ही आत्मा हो। बाबा की इस घोषणा की पुष्टि में ये एक और प्रमाण है कि उन्होंने अपनी स्वयं की प्रसन्नता के लिए एक ही शब्द से इस ब्रह्मांड की रचना की है और अपने मन बहलाव की इच्छा पूरी करने हेतु इन सारे विभिन्न रूपों में अपने को अभिव्यक्त किया है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और मैं अनेक बन जाऊं। उपनिषदों के अनुसार ये प्रथम प्रेरणा है, जिससे कि काल के आरंभ में इस समस्त सृष्टि की रचना हुई तथा अनेक रूप बनने की, अभिव्यक्त करने की, प्रदर्शित करने की हमारी अपनी लालसाओं का कारण भी यही सनातन प्रबल आवेग है। ये कितना सुंदर संदेश भगवान ने दिया। और इस पर हम विचार करें, हम कई घंटे ही इस पर ही विचार करते रहेंगे। और आगे स्वामी ने बच्चों को संबोधित करके कितना अच्छा किया। मैं एक पत्र और उद्धृत करूं, जिसमें बाबा ने ये संकेत किया है कि वे अंतः प्रेरक हैं। मेरे बच्चों, पंछी तुम्हारे साथ है और पंख मेरे साथ, पांव तुम्हारे साथ हैं, पथ मेरे साथ, आंख तुम्हारे साथ है, रूप मेरे साथ, पदार्थ तुम्हारे साथ है, स्वप्न मेरे साथ, तुम्हारे साथ और जगत तुम्हारे साथ है, स्वर्ग मेरे साथ। हम मुक्त हैं और हम बंधे भी हैं, हम प्रारंभ भी हैं और अंत भी। तुम मुझ में हो और मैं तुम में। ऊपर से देखने पर ये विनोदपूर्ण उद्गार प्रतीत होता है, परंतु इसके भीतर सत्य का खजाना छिपा है। मैं पिता हूँ, मैं हूँ और पिता मुझ में है। बाइबल जॉन, ये स्वामी ने 14:11 का रेफरेंस दिया है। तात्विक दृष्टि से मानव एक अंश है, एक खंड है, एक कल्पना है, जो कि वास्तव तथ्य की खोज में लगा है। केवल ईश्वर ही शून्य के पूर्व पूर्णांक की तरह स्थित रहकर इसके मूल्य में वृद्धि करता है। ऐसे स्वामी ने ये विद्यार्थियों को लिखा। आप में से कोई चाहे तो आप इस विषय को भी स्पष्ट
कीजिए कि पंछी तुम्हारे साथ है, पंख मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे साथ है। मुझे तो इतना ही समझ में आया कि जो अंतः प्रेरक आत्मा है वो ही पावर हाउस है और शक्ति वहीं से आती है। ये शरीर उसी से चेतनावान है और अगर उस पावर हाउस की शक्ति नहीं है तो आंख, नाक, कान, पैर ये सब एक ऑर्गन मात्र हैं। इनमें चलने की, देखने की, बोलने की कोई क्षमता नहीं है। मैं तो इतना ही समझी हूँ, बाकी आप भी इस विषय को स्पष्ट करें तो जरूर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। जनक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम। जनक, आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम जी। जी साई राम। हाँ जी, हाँ जी। आप इस चीज को विषय तो में बहुत अच्छा आपने कहा और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा इसका वो किया। लेकिन ये जो ध्यान है हमारा मेन यही है कि हम ध्यान कैसे लगाएं। ये इच्छाएं जैसे अगर हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो जो इच्छाएं हैं ये अपना आधिपत्य जमा लेती हैं। जैसे कि ध्यान हमने लगाया और हमारा ध्यान जो है इधर उधर की, जैसे मच्छर जा रहा है हम उसको मारते हैं या कोई ऐसे वैसे विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो जब तक वो विचारों को साइड पे नहीं रखा जाएगा हमें उल्टा कर देना चाहिए। हम बाहरी चीजों, बाहरी इच्छाओं पर ध्यान करते समय जब लग जाते हैं और लेकिन उस आत्म तत्व को जिसके साथ हमने बात करनी है उसको हम पीछे रख देते हैं। जब अगर इसको उलट कर दिया जाए, इच्छाओं को परे हटा दिया जाए, जैसे कपड़ा बनता कैसे है, स्वामी ही बताते हैं कि धागे से बनता है। अगर उनको उधेड़ दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर इन इच्छाओं से बच करके हम अपना ध्यान जो है इन इच्छाओं को परे करके और फिर हम उस आत्म तत्व की ओर धीरे 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 जब लगाते रहेंगे, जैसे कि कोई भी खिलाड़ी है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने गोल तक पहुंचता है, इसी तरह धीरे धीरे जब हम इसको करते रहेंगे तो मन अपने आप कंट्रोल में आएगा। ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि विशेष जगह पर, स्वामी की ही वर्डिंग है ये, कि भी हम एक जगह पर बैठ के ही ध्यान कर रहे हैं। हमें 24 घंटे हमारा ध्यान उस आत्म तत्व की ओर होना चाहिए जिसकी तरफ हमारा, हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। रात को हम अगर अच्छी भगवान की बात को सुन के सोएंगे, भगवान के बारे में विचार करके सोएंगे, तो हमें रात को स्वप्न, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। लेकिन जब हम इधर उधर की कोई टीवी देख करके या कुछ ऐसी सांसारिक चीजों को देख करके सोते हैं तो वही विचार हमारे दिमाग में रहते हैं। तो जब तक हम इस बाहरी संसार में लिप्त रहते हैं, इच्छाओं में लिप्त रहते हैं, ये बात बहुत अच्छी है किरण जी की कि भी उसको साइड पे कर दो कि मन तेरे को बाद में देखूंगी मैं। तो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा बच्चा हमें तंग कर रहा है या कैसे भी है, वो गेस्ट आए हुए हैं हमारे, हम उनके साथ बात कर रहे हैं और वो बीच में उत्पात कर रहा है, तो जैसे हम उसको कहते हैं कि तुम रुक जाओ, अभी कुछ नहीं, बाद में तुम्हें मैं देखूंगी, इसी तरह मन को भी इसी तरह समझाना पड़ता है कि ये विचार बाद में हम इस पे डिस्कशन करेंगे, अभी मुझे अपने उस आत्म चेतना से, उस आत्म तत्व से मिलने दें कि जिसके साथ मैंने अपना समय तय किया हुआ है। वैसे तो अगर हम 24 घंटे हमेशा जब हम उसकी उस नाम जप में रहेंगे तो वो हमें ये सहायता करेगा, हेल्प करेगा। अभी मेरी कल एक हमारे आंटी से बात हुई जो बहुत पुराने डिवोटी हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको इनवाइट किया था कि आप हमारे इसमें आइए स्टडी सर्कल में, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं कि मुझे मैं पुटापर्थी भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जाती, सुबह पहले भी जाते थे वो, कि मैं स्वामी के अंदर दर्शन करने जाऊं। मैं जहां बैठती हूँ मुझे स्वामी अपने साथ रखते हैं, लगते हैं कि वो मेरे साथ ही तो हैं। जहां बैठती हूँ मुझे वहां स्वामी नजर आते हैं। तो जहां मेरे दिमाग में मेरे केंद्र बिंदु जो है वो भगवान ही है। वो ध्यान का, मेडिटेशन का कितना सुंदर वो है कि हम जब 24 घंटे जिसके ध्यान में रहते हैं वही फलीभूत होता है। तो इसको, इस आत्म तत्व को भगवान कहते हैं कि इससे मिलने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
हमें थोड़े से संसार से, थोड़ा फालतू चीजों से हमें हटना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हमें अपने आनंद जो हमें मिलता है भौतिक चीजों में, उनसे हमें थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। त्याग करके हमें अगर उस आत्म तत्व की ओर जाना है तो उसके साथ संबंध बनाना है, तो निरंतर हमारे मन में नाम स्मरण चलता रहे, जो कि पहली सीढ़ी है। तो मेडिटेशन तो तभी होगी जब हम नाम जपते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अंदर चलता रहता है, चाहे हम बाहर बात कर रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिक चलता रहता। तो ऐसा ध्यान होना चाहिए कि 24 घंटे उस आत्म तत्व को याद रखें। ऐसी प्रैक्टिस हमारी लाइफ में शुरू से ही होनी चाहिए। और अगर अभी भी हुई शुरू हो जाए तो भी देर सवेरा ही है, तो देर नहीं हुई है, हम जाग गए हैं। तो ये मेरे को तो यही समझ आया कि अगर हम जब तक इसमें उस आत्म तत्व, उस बिंदु की तरफ हम नहीं देखते, हमारा ध्यान उधर नहीं होता, तब तक हम ध्यान में चाहे 1 घंटा बैठ जाएं और हमारे विचार कहीं और चल रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो भगवान एक और भी बात कहते हैं कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपका जो आत्म तत्व है, जो भगवान के साथ जो संबंध है प्रेम का, करुणा का, अगर वो आपके व्यवहार में परिलक्षित ही नहीं हो रहा, तो उस ध्यान का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसके जो जिस आत्म तत्व को हम देख रहे हैं वो प्रेम स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। अगर वो तत्व हमारे अंदर आ गया है तो हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि हमारा ध्यान जो है वो लग रहा है और हमारा नाता बना हुआ है। ये अगर हमने अपनी टेस्टिंग भी करनी है तो, लेकिन हमने करना कैसे है, ये एक बड़ी ही कठिन साधना है। और इस साधना को करे बगैर हम सिर्फ पढ़ करके या सुन करके, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। जब तक ये अंदर से हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस कठिन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। मुझे तो इतना समझ आया है। ओम श्री साई राम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रैक्टिस कर करके ही हमारा ध्यान टिकता है। ध्यान टिकाने से अभिप्राय यही है कि हमारा जो मन है, एक तो चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। जो तो चेतन मन है वो तो अपने चारों ओर के संस्कारों को, बातों को, जिसको हम अभी डॉक्टर ने कहा था कहाँ से आते हैं, वो तो जो चेतन मन है वो तो अब्जॉर्ब कर रहा है हर मोमेंट। जहाँ से भी कोई हमारे ज्ञान इंद्रियों में से किसी भी हमारे इंद्रिय का, किसी अपने आंख का अपने विषय है, नाक का अपना विषय है, कान का अपना विषय, जिह्वा के अपने ऑब्जेक्ट हैं। तो इनमें से जब हमारी इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का अपने अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ संबंध बनता है, तो तरह तरह के संकल्प, विकल्प, विचार बनते हैं, संस्कार बनते हैं। तो ये तो चेतन मन है जो चारों ओर के वातावरण से ग्रास्प कर रहा है। और जो अवचेतन मन है उसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार भरे हुए हैं। तो जब आप अभी तो ध्यान की सभी को बहुत प्रैक्टिस है, बैठ रहे हैं, लेकिन जब नए नए बैठना शुरू करते थे हम, तो यही बात थी। बैठे हैं, सबसे पहले तो आसन की स्थिरता नहीं बनती, कभी बाजू दुखने लगी, कभी घुटना दुखने लगा, ये आसन की स्थिरता धीरे धीरे बैठ बैठ कर आसन की स्थिरता भी बनती है, शरीर ढल जाता है तद अनुसार, नहीं वो फिर आवेग करता किसी तरह से भी। और उसके बाद संस्कारों की बात आती है। अब मन जब शांत होके बैठेंगे तो तरह तरह के संस्कार चेतन मन के भी आएंगे, अवचेतन मन के भी आएंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है। बरसों बरसों पहले के संस्कार आने लगते हैं। बस जिन्होंने मुझे गाइड किया था यही कहा था कि बच्चे की तरह से मन को बोल दो कि बस अब तुम ना मुझे अपने प्रीतम से मिलने दो, जाओ जाओ, बस इधर इधर हटते जाओ। जो भी तरीका अपनाओ, जैसे भी अपनाओ, वो जो तरह तरह के संस्कार हैं, बस हमने उन संकल्पों से अपने आप को मुक्त करते हुए मन को स्थिर करना है। तभी मन, अभी मन संसार की तरफ है, तभी मन आत्मा के नजदीक बनेगा। और जब मन में कोई संस्कार नहीं तो मन का विलय हो जाता है, मन होता नहीं, फिर आत्मा आती है उसके बाद। तो ये अपनी अपनी प्रैक्टिस है। धीरे धीरे हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ें और अपने ट्रांसफॉर्मेशन हो हमें, और हमारा जीवन सार्थक बने। टाइम
हो गया, लेकिन ये एक पहरा मैं जरूर पढ़ूंगी, कल फिर इधर उधर हो जाती है बात। ये स्वामी ने आत्मा का स्वरूप देखिए कितना सुंदर कहा। ये आत्मा है जो कि स्वयं का विचार किए बिना प्यार करती है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ स्नेह होता है। ये आत्मा है जो कि स्वयं का विचार किए बिना सत्य की खोज करती है, क्योंकि सत्य निस्वार्थ प्रज्ञान है। ये आत्मा है जो कि शांत रहती है, क्योंकि शांति वस्तुतः समस्त सांसारिकता से अपने को अलग कर लेना है। निशब्द ध्यान में आत्मा की ही स्थिति होती है, क्योंकि निशब्द ध्यान में दिव्यत्व के साथ अपना संबंध स्थापित करके अपने मन की गति को रोका जाता है। यहाँ तक कि जो आज डिस्कशन की है ये उसका पूर्ण निचोड़ है। अभी हमने पीछे साधना आराधना पूरा एक मंथ अपनी साधना में बिताया, और इस साधना की जो सबसे पहला मैसेज हमें मिला था निशब्दता। वो निशब्दता हमने आज समझ ली। निशब्दता क्या है? केवल निशब्दता यही नहीं कि हम मुंह से बोलना बंद कर दें, लेकिन मन वाचाल बना हुआ है तभी भी वो निशब्दता नहीं है। निशब्दता तो अंदर की वो शांति है जिसमें हम अपने भगवान के स्वरूप को देखते हैं। और क्योंकि निशब्द ध्यान में दिव्यत्व के साथ अपना संबंध स्थापित करके अपने मन की गति को रोका जाता है। सारा भगवत मैं बस करती हूँ। स्वामी का एक एक दिव्य वाणी आनंद का स्रोत है, अमृत वर्षा हो रही है। बस इन शब्दों को ही गुणना है, और जो कुछ हम चाहते हैं हमें जरूर भगवान देंगे। ध्यान में तरक्की भी होगी, ध्यान में उन्नति भी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। जिसका ध्यान जुड़ जाता है उसके व्यवहार से अपने आप स्वतः ही हमें पता लगने लगता है कि उसका बैठना, उठना, बोलना, चालना, उसमें कैसा परिवर्तन हुआ है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको सप्रेम सादर साई राम।